क्या आप जानते हैं कि आजकल बहुत से नेत्र चिकित्सकों को सबसे अधिक किस बात की चिंता है? पहले अधिकतर लोगों में आईसाइट की समस्या 60 वर्ष की आयु के बाद शुरू होती थी, लेकिन अब बहुत से लोग केवल 50 वर्ष की आयु पार करते ही अक्षरों धुंधला देखने लगे हैं। मोबाइल फोन पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और रात में वाहन चलाते समय रोशनी अधिक चुभने लगी है। यह समस्या पहले की तुलना में लगभग 10 वर्ष पहले दिखाई देने लगी है। कुछ लोग कुछ वर्ष पहले तक मोबाइल फोन पर आराम से अखबार पढ़ लेते थे, लेकिन अब उन्हें फोन दूर ले जाना पड़ता है। बार बार आंखें सिकोड़नी चल पड़ती हैं। कुछ पंक्तियां पढ़ते ही आंखों में जलन और सिर दर्द शुरू हो जाता है। शायद आप भी यही सोचते होंगे, उम्र बढ़ रही है, इसलिए ऐसा होना सामान्य है ना? लेकिन मेरे प्रिय मित्र, यही सोच आपकी आंखों को हर दिन और अधिक तेजी से कमजोर होने देती है। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वस्थ जीवन बुजुर्ग में। मैं ये वीडियो एक बहुत सरल उद्देश्य से बनाता हूं, ताकि बुजुर्ग लोग आने वाले कई वर्षों तक स्वयं पढ़ सकें, स्वयं चल फिर सकें और अपने प्रियजनों के चेहरे साफ देख सकें। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो साझा करूं, आपको उसकी जानकारी मिल सके। मुझे लखनऊ के 50 वर्ष से अधिक आयु वाले एक व्यक्ति या द हैं। हर सुबह वे चाय बनाकर बैठते और प्रार्थना पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बार बार पलकें झपकानी पड़ने लगीं। अक्षर हल्के धुंधले दिखाई देने लगे। 5 मिनट भी पढ़ते नहीं कि आंखों से पानी आने लगता। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि उम्र बढ़ने पर सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे अधिक सोचने पर मजबूर करती थी, वह उनकी आंखों में दिखाई देने वाली चिंता और डर था। यह डर कि कहीं वे धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता न खो दें। क्या आप जानते हैं कि 50 वर्ष की आयु के बाद आंखों के भीतर वास्तव में क्या होने लगता है? समस्या केवल चश्मे का नंबर बढ़ने की नहीं होती। असली चिंता यह है कि आंखों को पोषण देने वाली अत्यंत छोटी रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे कमजोर और धीमी होने लगती हैं। जब आंखों तक रक्त और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तब आप वही समस्याएं महसूस करने लगते हैं, जो बहुत सामान्य लगती हैं। पहले की तुलना में अधिक देर तक पढ़ना पड़ना, आंखों का जल्दी थक जाना और मोबाइल फोन देखते ही कुछ मिनटों में आंखों में तनाव तथा सूखापन महसूस होना। इसीलिए आज मैं आपसे एक ऐसे फल के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसे भारत में बहुत से बुजुर्ग आसानी से पा सकते हैं और जो आंखों की सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वह है अनार। अनार में प्राकृतिक पॉलीफिनॉल और विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये ऐसे तत्व हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में सहायता करते हैं। वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो धीरे धीरे आंखों की कोशिकाओं को अपेक्षा से अधिक तेजी से बूढ़ा बना देता है। एक बात जिस पर मैं विशेष ध्यान देता हूं, वह यह है कि अनार आंखों के भीतर सूक्ष्म रक्त संचार को भी सहारा देता है। आप अपनी आंखों को एक छोटे बगीचे की तरह समझिए, जिसमें हजारों अत्यंत पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। यदि रक्त का प्रवाह धीमा होने लगे, तो आंखों को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती। तब चीजें पहले जैसी स्पष्ट नहीं दिखती और पढ़ना धीरे धीरे अधिक कठिन और थकाने वाला लगने लगता है। बहुत से डॉक्टरों ने यह देखा है कि जो लोग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन नियमित रूप से लेते हैं, उनकी दृष्टि लंबे समय तक अधिक स्थिर बनी रहती है। मैं यह नहीं कह रहा कि अनार कोई चमत्कार है, लेकिन बहुत से बुजुर्गों के लिए केवल इतना कि सुबह अखबार पढ़ते समय आंखों में दर्द कम हो जाए, यही अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव होता है। आप सुबह एक छोटा कटोरा अनार सीसे खा सकते हैं या उसका रस निकालकर बिना चीनी मिलाए पी सकते हैं। इसे लेने का सबसे अच्छा समय है गुनगुना पानी पीने के बाद और भारी नाश्ते से पहले। यदि आप अगले 7 दिनों तक यह तरीका अपनाने के लिए तैयार हैं, तो कृपया नीचे संख्या एक लिखकर कमेंट कीजिए। समय के साथ हमारी आंखों में भी परिवर्तन आते हैं। इस आयु में आंखों को केवल एक अच्छे चश्मे की आवश्यकता नहीं होती, आंखों को एक स्थिर सतह की भी आवश्यकता होती है, ताकि रोशनी स्पष्ट रूप से भीतर प्रवेश कर सके। आपकी आंखों की सतह पर हमेशा आंसुओं की एक अत्यंत पतली परत रहती है, जिसे तेयर फिल्म कहा जाता है। यह एक पारदर्शी सुरक्षात्मक परत की तरह काम करती है, जिससे दृश्य अधिक स्पष्ट और स्थिर दिखाई देते हैं।
50 वर्ष की आयु के बाद यह परत अधिक तेजी से सूखने और सकती है। आंखों में सूखापन बढ़ जाता है। तब आपको अक्सर हल्के कांपते हुए दिखाई देने लगते हैं। लंबे समय तक पढ़ने पर आंखों में किरकिराहट महसूस होती है और बार बार पलकें झपकाने के बाद ही थोड़ी राहत मिलती है। और बात यहीं समाप्त नहीं होती। जब आंखें मस्तिष्क तक कमजोर संकेत भेजने लगती हैं, तब मस्तिष्क को चित्रों को समझने और जोड़ने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को केवल कुछ मिनट मोबाइल फोन देखने के बाद ही सिरदर्द, माथे में भारीपन या आंखें बंद करके आराम करने की इच्छा होने लगती है। यदि आपको भी मोबाइल फोन दूर ले जाकर पढ़ना पड़ता है, तो कृपया नीचे संख्या 2 लिखकर कमेंट कीजिए। कई वर्षों तक बुजुर्गों से बातचीत करने और नेत्र चिकित्सकों के अनुभव सुनने के बाद मैंने एक बात गहराई से समझी है। बहुत से लोग आंखों की जांच के लिए तेज दर्द के कारण नहीं आते। वे उन छोटी-छोटी परेशानियों की वजह से आते हैं, जो हर दिन बार-बार होती हैं और धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास कम करने लगती हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सुबह प्रार्थना पढ़ते पढ़ते कुछ ही मिनटों में अक्षर धुंधले होने लगते हैं। कुछ लोगों को मोबाइल फोन देखते समय लगातार आंखें सिकोड़नी पड़ती हैं। कुछ लोग सुई में धागा डालने जैसी साधारण चीज भी पहले की तरह आसानी से नहीं कर पाते। यहां तक कि कई लोगों की पलकों में शाम के समय हल्की फड़कन होने लगती है, आंखें सूखी महसूस होती हैं और कुछ देर अखबार पढ़ने के बाद आंखों के आसपास तनाव और भारीपन महसूस होने लगता है। और बहुत से लोग स्वयं को यही कहकर समझा लेते हैं, उम्र बढ़ने पर ऐसा तो होता ही है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने केवल अपनी सोने की आदत बदली, रात में मोबाइल फोन कम देखा और नियमित रूप से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन लेना शुरू किया। और कुछ सप्ताह बाद उन्होंने कहा कि पढ़ते समय आंखों में दर्द कम होने लगा और थकान भी स्पष्ट रूप से घट गई। यदि आपको भी कभी आंखों में सूखापन, पलकों की फड़कन या कुछ ही मिनट पढ़ने के बाद थकान महसूस होती है, तो कृपया नीचे संख्या 3 लिखकर कमेंट कीजिए। क्या आप जानते हैं, सुबह की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हर वर्ष आईसाइट को और तेजी से कमजोर कर रही होती हैं, और बहुत से लोग उन्हें रोज दोहराते रहते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि ये आदतें इतनी सामान्य लगती हैं कि धीरे-धीरे आंखों की होती क्षति का एहसास भी नहीं हो पाता। पहली गलती है खाली पेट बहुत मीठी चाय पीना। भारत में बहुत से बुजुर्गों की आदत होती है कि सुबह उठते ही वे बहुत मीठी गर्म चाय या मीठे बिस्कुट लेते हैं। जब रक्त शर्करा बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर अचानक गिरती है, तब आंखों की छोटी रक्त वाहिकाओं पर भी अत्यधिक दबाव पड़ता है। धीरे धीरे आंखें अधिक धुंधली, जल्दी थकने वाली और पढ़ते समय कम ध्यान केंद्रित करने वाली हो जाती हैं। दूसरी गलती इससे भी अधिक सामान्य है। वह है जागते ही लगातार 20 से 30 मिनट तक मोबाइल फोन देखना। उस समय पूरी रात की नींद के बाद आंखें अभी भी हल्की सूखी होती हैं, लेकिन आप तुरंत उन्हें तेज रोशनी और छोटे अक्षरों के सामने ले आते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग हर सुबह आंखों में जलन, आंखें सिकोड़ने की आदत या माथे के आसपास दर्द महसूस करते हैं। तीसरी गलती है लगातार पर्याप्त नींद न लेना। जब आप पूरी नींद नहीं लेते, तब आंखों को पूरे दिन जमा हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से उबरने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। अगली सुबह उठते ही आंखें भारी, सूखी और पहले की तुलना में अधिक धीमी प्रतिक्रिया देने वाली महसूस होती हैं। यदि आपकी भी आदत जागते ही मोबाइल फोन देखने की है, तो कृपया नीचे संख्या 4 लिखकर कमेंट कीजिए। अब मैं आपके साथ एक बहुत सरल सुबह की रूटीन साझा करना चाहता हूं। इसमें न अधिक खर्च है, न कोई कठिनाई, लेकिन बहुत से बुजुर्ग लोगों ने इसे नियमित रूप से अपनाने के बाद कहा कि पढ़ते समय और मोबाइल देखते समय उनकी आंखें पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज महसूस होने लगीं। सुबह उठते ही सबसे पहले गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पूरी रात के बाद शरीर और आंखें दोनों हल्के निर्जलीकरण की स्थिति में होती हैं। केवल सुबह पानी पीने की यह आदत भी आंखों के सूखेपन को कम करने में सहायता कर सकती है। उसके बाद आप एक छोटा कटोरा अनार खा सकते हैं या बिना चीनी का अनार का रस पी सकते हैं। फिर कुछ मिनट सुबह की प्राकृतिक रोशनी को देखिए, बजाय इसके कि तुरंत मोबाइल फोन देखने लगे।
सुबह की हल्की प्राकृतिक रोशनी आंखों की जैविक घड़ी को अधिक संतुलित रखने में सहायता करती है। एक बात जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं, वह है धीरे-धीरे पलकें झपकाना। जब आप लंबे समय तक मोबाइल फोन पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, तब पलकें झपकाने की संख्या बहुत कम हो जाती है। इससे आंखें जल्दी सूखने लगती हैं। इसलिए केवल कुछ क्षण शांत बैठकर धीरे-धीरे पलकें झपकाना भी आंखों की तैर फिल्म को अधिक स्थिर बनाए रखने में सहायता कर सकता है। अंत में कुछ मिनट हल्की सैर कीजिए या धीरे धीरे प्राणायामा की तरह गहरी सांसें लीजिए। जब शरीर हल्का सा सक्रिय होता है, तब रक्त संचार बेहतर होता है और आंखों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व भी अधिक संतुलित रूप से पहुंचते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि वे अपनी आंखों को फिर से 20 वर्ष की आयु जैसा नहीं बनाना चाहते। वे केवल इतना चाहते हैं कि हर सुबह अखबार पढ़ते समय आंखें थोड़ी कम थकें। और यह बदलाव वास्तव में ऐसी ही छोटी आदतों से शुरू हो सकता है। यदि आप कल सुबह से यह रूटीन शुरू करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे मैं सन्नद्ध हूं लिखकर कमेंट कीजिए। मेरे प्रिय मित्र, एक समय ऐसा आता है जब बहुत से लोग आईने में देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी बढ़ती उम्र दिखाई देने लगती है। लेकिन मेरी नज़र में बुजुर्गों को सबसे अधिक दुख इस बात से होता है कि उनकी आंखें पहले जैसी उनका साथ नहीं दे रहीं। वे अपनी प्रिय प्रार्थनाएं पहले की तरह स्पष्ट नहीं पढ़ पाते। शाम के समय अपने बच्चों और पोते-पोतियों के चेहरे आसानी से नहीं देख पाते। बाज आर जाने या एक साधारण संदेश पढ़ने के लिए भी उन्हें बार-बार आंखें सिकोड़नी पड़ती हैं। लेकिन मैं हमेशा यह मानता हूं कि शरीर में आज भी स्वयं को संभालने और बेहतर बनाने की क्षमता होती है, यदि हम उसकी सही देखभाल शुरू करें। छोटी-छोटी बातों से हर दिन थोड़ी बेहतर नींद, थोड़ी शांत सुबह, थोड़ा बेहतर भोजन, ये सभी बातें चुपचाप आपकी आंखों पर प्रभाव डाल रही होती हैं। यदि आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 50 वर्ष की आयु के बाद स्वस्थ जीवन की इस यात्रा में मैं आपके साथ बना रह सकूं। और कौन जानता है, शायद कल सुबह से शुरू हुई एक छोटी सी अच्छी आदत आने वाले कई वर्षों तक आपको जीवन को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आंखें स्वस्थ रहें, आपका मन उज्जवल रहे और आपका जीवन शांति और सुख से भरा रहे।